आइए बाजार पर ही रखते हैं फोकस और हमारी खास सीरीज मार्केट दिवाली से दिवाली तक में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आस्क हेड सोल्यूशन के वैभव सांघवी साहब। वैभव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं सर। शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी श्रोताओं और निवेशकों को मेरा तहे दिल से बेस्ट विशेस एंड बेस्ट रिगार्ड फॉर द फेस्टिविटीज और दिवाली के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। बताएं सर, दिवाली की बात है, वैसे तो बाजार का मूड माहौल अच्छा ही रहा है, ऊपर से थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद वापस बाजार अच्छे मूड में आ गए, तो क्या ये मूड माहौल बना रहेगा? आगे का आउटलुक क्या है सर आपके लिए बाजार का? जी, अगर हम अगले संवत की बात करें तो हमें लगता है कि से करंट लेवल्स अगर निफ्टी 19 से 19.5 के बीच में जो चल रही है, हमें लगता है कि सेफली अर्निंग्स के मद्देनजर देखते हमें लगता है कि 10 से 15% की तेजी आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी वाइल 10 से 15% की तेजी देख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में काफी बड़ी इवेंट्स भी साथ में है जो वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जनरल इलेक्शंस हैं। सेकेंड, यूएस की फेड रेट्स जिस हिसाब से करवट बदलेगी वो बहुत मुश्किल है कहना है दिस पॉइंट इन टाइम। सो अगर यहाँ से और टाइटनिंग होती है तो और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है ग्लोबल मार्केट्स के तरफ से। सो काफी पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, बट फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव भारत की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी कर रही है, सभी पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं। सो हम काफी एक्साइटेड है और बुलिश है फॉर लॉन्ग टर्म। क्या पसंद आ रहा है सर इस समय बाजार में? अगर आप देखें, थोड़ा पोर्टफोलियो चर्न भी करें, या यहाँ से फिर कुछ ऐसी थीम्स जो निकल कर आ रही हो जहां पर अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं? अगर हम थीम की बात करें तो काफी फोकस हमारा डोमेस्टिक साइड पर है एज कंपेयर टू दी ग्लोबल सेक्टर्स। उसका मुख्य रीजन यही है कि ग्लोबली काफी वॉलेटिलिटी, रिसेशन की संभावना है। वहाँ की इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल में आ रही है और ब्याज दरें बहुत ही एलिवेटेड है। उसका असर ग्लोबल सेक्टर्स में कंट्रीज की जीडीपी पे असर होना काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। वेरएज अगर हम भारत की बात करें तो फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट सभी नंबर्स ठीक हैं और अर्निंग्स भी काफी अच्छी होने की संभावना है। ऑफ कोर्स मार्जिन बेहतर है, बट रेवेन्यू पे फोकस करना इम्पोर्टेंट रहेगा। और सेक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक ओरिएंटेड प्राइवेट बैंक्स हमें ठीक लगते हैं एज कंपेयर टू द पीएसयू बैंक्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम एक बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि लार्ज कैप्स एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें बेटर लग रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में, खास करके वैल्यूएशंस के कारण। सो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स एंड लार्ज कैप फोकस, ये हमारी थीम रहेगी अगले साल के लिए। ओके, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स और थोड़ा लार्ज कैप्स, मिड मिड और स्मॉल कैप्स का क्या होगा सर? क्योंकि पिछले 2 साल एक्चुअली बढ़िया रहे हैं, आउट परफॉर्म किया है, इस साल तो खैर शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है। अब यहां से कैसी चाल रहेगी? अगर हम टेक्निकल फैक्टर की बात करें तो काफी निवेश हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देख रहे हैं रिटेल से। उसके कारण वो टेक्निकलिटी के लिए थोड़े वैल्यूएशंस एलिवेटेड रह सकते हैं, बट अगर फंडामेंटली हम देखें तो ये वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करना फ्रॉम ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटर है लार्ज कैप में डालने के लिए। वहां जहाँ वैल्यूएशंस भी बेहतर है और स्टेबिलिटी भी है। अगर समझो कल उठ के कोई थोड़ी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट हुई किसी भी कारण, तो एक सेफ्टी नेट रहेगा लार्ज कैप में एज कंपेयर टू योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। सो वाइल मिड कैप और स्मॉल कैप आप 5 से 10 साल की अवधि के लिए देख सकते हो, लार्ज कैप आप 3 से 5 साल के लिए भी देख सकते हो। ओके, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अच्छा ही रहेगा, कोई परेशानी वैसे बाजार में दिख नहीं रही है। सर, कोई सेक्टर्स जो आई डोंट नो अवॉइड हो, या फिर फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आगे, या थोड़ा यहाँ से दूर भी रह सकते हैं? सो हम ये अंडर परफॉर्मेंस के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन,
अंडर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रीजंस। जो कमोडिटी सेक्टर्स हैं, जब जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, वहाँ थोड़ा रेवेन्यू प्रेशर रहेगा अगले साल में। वेरेज फ्रॉम ए डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, दूसरा बकेट जब हम देख रहे हैं जिसकी अंडर परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, वो वैल्यूएशंस के कारण, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ही एलिवेटेड है, जो काफी चल चुके हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस के कारण चले हुए हैं, बट एलिवेटेड वैल्यूएशंस में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कमेंसुरेट रिटर्न्स भी हमारे थोड़े प्रेशर में रहेंगे। इसलिए ये दो सेक्टर्स और ये दो काइंड ऑफ पॉकेट्स हम देख रहे हैं जहां अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है नेक्स्ट 1 to 1.5 years के लिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। सर ग्लोबल फैक्टर्स की बात करी तो एक बार जरा ग्लोबल सिचुएशन के बारे में भी राय दे दें। इंतजार सबका है कि कब फेड रेट हाइक बंद करेगा। फेड चेयरमैन साहब कभी बोलते हैं, हिंट देते हैं कि शायद आगे ना हो। कल उन्होंने क्लियर हिंट कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे कर सकते हैं। ग्लोबली कहाँ पर रखनी है नजर? रेट हाइक साइकिल ऑलमोस्ट वैसे तो एंड पर आ ही गया है। थोड़ा डिस्टर्बेंस है इजराइल हमास को लेकर, रशिया यूक्रेन भी बैकग्राउंड में चल रहा है, तो वहां से क्या कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और वेरिएबल है, बट मेरे हिसाब से ब्याज दरें, यूएस फेड रेट्स अगर हम देखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मुख्य रीजन ये है कि अगर हम लास्ट 1.5 साल या 2 साल की बात करें तो वर्चुअली जीरो रेट से आज हम 5% के करीबन आ गए हैं यूएस 10 ईयर के लेवल्स पे। इतना शार्प मूवमेंट अगर होता है, तेजी से मूवमेंट होता है इन ब्याज दर में, तो उसका कमेंसुरेट इम्पैक्ट जनरली हमने देखा है, हिस्ट्री में देखा है कि उनका कमेंसुरेट इम्पैक्ट इधर गवर्नमेंट्स में होता है या कॉर्पोरेट्स में होता है। हम थोड़ा एविडेंस देखना चालू कर चुके हैं कि इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग हो रहा है। हम इक्का दुक्का कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये शार्प मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। एक्सीडेंट्स पॉसिबिलिटी है कि कहीं भी हो सकता है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और ब्याज दरें इतनी एलिवेटेड होने के बावजूद हमें लगता है कि ये एलोंगेटेड पीरियड के लिए काफी लंबे समय तक ये ब्याज दरें हायर रहेगी। ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ टॉप आउट होगा या यहाँ से नीचे आना है। लेट द डेटा कम। अगर इन्फ्लेशन वीकर होता है then there is a possibility कि Fed may take a little dovish stand, but otherwise I think they will keep on restrictive stand. अंडरस्टूड सर। चलिए देखते हैं आगे फेड की चाल कैसी रहेगी, बट हमारे बाजार के लिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। निवेश रहें डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज, जैसा सर ने कहा, ये अच्छा एरिया हो सकता है। लार्ज कैप्स ये एक और एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सर, आज हमें वक्त देने के लिए। एक बार फिर से त्योहार की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे वैभव सांघवी सर का व्यू आगे मार्केट के आउटलुक को लेकर। कोई परेशानी नहीं है, बने रहिए निवेश के साथ, और थोड़ा लंबे नजरिया लेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप की भी परफॉर्मेंस अच्छी ही बनी रहेगी। पर आई